हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दो नए ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे। पहला है मॉब लिंचिंग और दूसरा है हमारा स्नैचिंग। ठीक है। बीएनएस जैसे ही हमारा आईपीसी अमेंड हुआ था, बीएनएस आया था, तो ये दो नए ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है। पहला है मॉब लिंचिंग। ठीक है। तो बीएनएस का सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 जो है वो डिफाइन करता है मॉब लिंचिंग को, जहां पे वो ये बोलता है इट इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ मर्डर और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है। व्हेन कमिटेड बाय अ ग्रुप ऑन आइडेंटिफाइड बेस्ड ग्राउंड्स। इन एसेंस द प्रोविजन सेज दैट, अब ये प्रोविजन जो है वो ये बोलता है बेसिकली कि मॉब लिंचिंग जो है ना ये फॉर्म ऑफ मर्डर है। ठीक है। वही कि अगर किसी की मृत्यु हुई तो वो मर्डर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और ग्रीवियस हर्ट मतलब अगर किसी को कोई भी ऐसा ग्रीवियस हर्ट होता है, मतलब जहाँ पे उसकी डेथ नहीं होती बट उसे ग्रीवियस हर्ट होता है, तो उधर उसको एज अ ग्रीवियस हर्ट के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। ये चीज़ मैं बताऊंगी कैसे। तो क्या क्या बोलता है प्रोविजन? प्रोविजन ये बोलता है जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। एक्ट इन कंसर्ट होता है। ठीक है। कमिट मर्डर ऑफ एनी पर्सन, वहां पे एक इंसान का मर्डर होता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, किस ग्राउंड के बेसिस पे ये सब किया जाता है मॉब लिंचिंग? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief और any other similar grounds। ठीक है। मोटा मोटी यही बोला गया है कि ऐसा कोई भी ऐसा जब मॉब लिंचिंग क्या होता है कि किसी इंसान का मर्डर होता है, व्हेन मर्डर इज कमिटेड, ठीक है, बाय 5 और मोर पीपल इन द एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब क्या होता है? जब उनका मतलब जो कॉमन इंटेंशन और जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सेम है। मतलब कॉमन इंटेंशन है या फिर ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मुझे मतलब ये करना ही करना है। ठीक है। दैट दे एक्ट विद दैट कॉमन इंटेंशन दैट इफ यू वांट टू मर्डर दिस पर्सन तो वील डू सो। ठीक है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? कि या तो रेस है, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीव्स। इन ग्राउंड्स के बेसिस पे जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके किसी इंसान का मर्डर करते हैं विद द कॉमन कंसर्ट, दैट इज कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, तो वो एक्ट क्या कहलाया जाता है? मॉब लिंचिंग। ठीक है। देन ईच मेंबर ऑफ दैट ग्रुप इज गिल्टी ऑफ दिस एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ मर्डर एंड इज punished with imprisonment for life or death along with fine with a statutory minimum term of imprisonment। ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा छोटा मतलब उसका डेफिनेशन है और बताया गया है इसके अंदर। और हाँ, जब मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्म ऑफ ग्रीवियस हर्ट भी है, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बताया मैंने? कि अगर समझिए कि किसी इंसान का, वैसे तो उन लोगों का कॉमन इंटेंशन या जो भी था मर्डर करने का ही था, बट किसी भी तरीके से उस इंसान की मृत्यु नहीं होती पर उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो उस जगह पे वहां पे वो कैसे ट्रीट किया जाएगा? मॉब लिंचिंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीवियस हर्ट। वहां पे जो पनिशमेंट होगा वो होगा तो एक्सटेंड होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्रिजनमेंट जो होगा मे एक्सटेंड टू अ फिक्स्ड हायर टर्म, जैसे आप समझिए फॉर एग्जाम्पल अप टू 7 years एंड फाइन, ऐसे करके। तो वो जो रिलेशन है ना कि किस तरीके से वो फॉर्म ऑफ मर्डर और ग्रीवियस हर्ट के उसमें काउंट किया जा रहा है, तो वो चीज़ है। ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन से भी समझते हैं। अब समझिए जैसे कोई एक इंसान है, ठीक है, अ मैन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज ट्रैवलिंग विद कैटल्स। ठीक है। कैटल्स मतलब भेड़ बकरे जो भी होते हैं। ठीक है। तो अ क्राउड ऑफ 10 people स्टॉप्ड हिम, 10 लोगों ने मिलके उसको रोका एंड अब्यूज्ड हिम बाय रेफरिंग टू हिज रिलीजन एंड कैटल, कॉलिंग हिम अ काउ,
स्मगलर, और उसे ये बोलने लगे कि उसे रोक के उसे अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उसे काउ स्मगलर बोलना स्टार्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक रिलीजन एसोसिएशन, ऐसे करके, एंड बीट्स हिम विद स्टिक अंटिल ही डाइज ऑन द स्पॉट, और उसे बहुत ज़्यादा छड़ी से, लकड़ी या जो भी बैम्बू स्टिक किसी से भी उसे मारने लग गए, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं, दैट देर आर मोर देन 5 पीपल, 5 लोगों से ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में ये जो यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए थे, ये जो इसेंशियल्स होते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट मॉब लिंचिंग हुई है या नहीं हुई है, ये उसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, 5 लोगों से ज़्यादा थे, दे वर एक्टिंग टूगेदर विद अ कॉमन पर्पस एंड इंटेंशन। ठीक है, उनका एक कॉमन पर्पस था और उनका एक कॉमन इंटेंशन था। ठीक है, द वॉयलेंस इज बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी एंड बिलीफ, और उनका जो ग्राउंड था वॉयलेंस का, वो किस बेसिस पे था, कम्युनिटी या फिर बिलीफ के एस्पेक्ट पे था, और उस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, दैट ही डाइड। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी इसेंशियल्स मेंशन किए थे मैंने, वो सारे इस वाले पर्टिकुलर जो इलस्ट्रेशन है उसमें फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज नॉट जस्ट मर्डर, और ये सिर्फ केवल मर्डर नहीं है, ये मॉब लिंचिंग है अंडर द स्पेशल बीएनएस प्रोविजन फॉर मॉब लिंचिंग मर्डर। ठीक है, अब इसका एक और चीज समझते हैं, जैसे व्हाट इफ, ठीक है, इफ ही सर्वाइव्स बट विथ फ्रैक्चर्स, ठीक है, और एक कोई परमानेंट इंजरी हो जाता है, तो वहां पे ये जो केस है वो क्या बन जाएगा, मॉब लिंचिंग हो जाएगा, मॉब विथ ग्रीवियस हर्ट, अंडर द कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रीवियस हर्ट का प्रोविजन उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो समझ में आया आपको इन दोनों का इंटर रिलेशन, दैट फॉर्म ऑफ मर्डर, ग्रीवियस हर्ट का, फिर इसके ये जो इसेंशियल्स बताए मैंने, और किस तरीके से इट डिफर्स, इफ अगर वहाँ पे मर्डर है तो पनिशमेंट कैसे होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ होगा, बट अगर ग्रीवियस हर्ट होगा जहाँ पे उसे परमानेंट इंजरी या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, तो ऐसे करके। ठीक है, सो अब हम मूव ऑन करते हैं स्नैचिंग के ऊपर। स्नैचिंग जो है सेक्शन 304 में डिफाइन कर रखा है अंडर बीएनएस, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, स्नैचिंग इज अ सेपरेट ऑफेंस, बिल्कुल डिफरेंट है, पर कंसेप्चुअली ये थेफ्ट, ये जो है ना, ये हमारे थेफ्ट और पूरी रॉबरी, फुल रॉबरी के बीच में लाई डाउन करता है, ये इस तरीके का ऑफेंस है। ठीक है, इन एसेंस स्नैचिंग के हम भी इसमें भी हम देखते हैं क्या क्या इसेंशियल्स हैं जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्नैचिंग हुई है या नहीं हुई है। Whoever, कोई भी, dishonestly takes any movable property from the possession of any person, किस तरीके से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी की पोजेशन से निकाली जा रही है, पर किस तरीके से, बाय सडन और इमीडिएट पुलिंग, एकदम से छीन लिया, मतलब एकदम से उसके छीन लेना, ठीक है, सडनली या इमीडिएटली पुलिंग, सीजिंग और टेकिंग अवे दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट पर्सन और फ्रॉम हिज और हर इमीडिएट प्रेजेंस, और अचानक से या तो सीज कर लेना, साइड में रख लेना, छुपा के ऐसे रख लेना, ठीक है, टेकिंग अवे दैट प्रॉपर्टी, अचानक से वो जो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर इंसान की इमीडिएट जो उसके प्रेजेंस में है वहां से निकाल लेना, टेकिंग अवे दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम पर्सन और फ्रॉम हिज और हर इमीडिएट प्रेजेंस। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन एक मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी उस इंसान की पोजेशन में से निकाल सकता है, किस तरीके से, अचानक से, एकदम अचानक से उससे छीन के या फिर सीज करके अपने उसके पोजेशन से निकाल के अपने पास रख लेता है। ठीक है, अब कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग एंड इज पनिश्ड विद, और ये किस तरीके से, इसका पनिशमेंट कितना होगा, दैट मे गो हायर टर्म देन सिंपल थेफ्ट, जितना सिंपल थेफ्ट का यहाँ पे हमें दे रखा है पनिशमेंट, दैट इज अप टू व्हाट, 3 years।
ठीक है, अलॉन्ग विद व्हाट, अलॉन्ग विद फाइन। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक दोनों खत्म कर देंगे रैप अप करके। अब अ वुमेन इज वॉकिंग ऑन द रोड वेयरिंग अ गोल्ड चेन। ठीक है, एक औरत है, वो गोल्ड चेन पहन के रोड पे घूम रही है। अचानक से दो लोग आते हैं बाइक पे। ठीक है, द ब्लोंड राइडर क्विकली पुल्ड द चेन ऑफ हर नेक। और अचानक से जो राइडर है उसने क्या करा, अचानक से क्विक सडन सडन मूव के साथ वो चेन जो है पुल कर ली उसके गर्दन से, मतलब, और स्पीड अप करके वहां से वो चले गए। तो यहाँ पे क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी, मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट वाज चेन, जो कि इज ऑन हर। ठीक है, जो उसकी एक तरीके से टेक्निकल पोजेशन में थी। ठीक है, और जो ये एक्ट था वो कैसा था, सडन था एंड फोर्सफुल पुलिंग थी, एकदम सडन था और एकदम फोर्सफुल पुलिंग थी। यहाँ पे इंटेंशन कैसा था, ऑब्वियसली डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, टू टेक द चेन एंड एस्केप, मतलब वो चेन उन्होंने स्नैच करके वहां से भाग गए। ठीक है, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ स्नैचिंग, और ये बहुत टाइम से हम यूजुअली नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में जब भी हम देखते हैं, बहुत हम सुनते हैं कि स्नैचिंग का केस है, स्नैचिंग। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट स्नैचिंग इज। ठीक है, एंड दिस इज नॉट जस्ट सिंपल थेफ्ट। ठीक है, और ये कोई सिंपल थेफ्ट नहीं है, दो इसमें कुछ ऐसे जो इसेंशियल्स हैं वो थेफ्ट के हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं दैट ड्यूरिंग दिस एक्ट द ऑफेंडर्स ऑल्सो बीट हर बैडली और यूज अ वेपन। अब कभी कभार क्या होता है ऐसे केसेस में, ऑफेंडर्स क्या है, कभी कभार बुरी तरीके से पीट भी देते हैं या किसी तरीके का वेपन का भी यूज कर सकते हैं, एंड इट इवेंचुअली डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। ठीक है, मोर ऑफ प्रोविजंस अगर जैसे ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, मोर सीरियस प्रोविजंस अगर हम देखें रॉबरी का, सो कैन ऑल्सो बी अट्रैक्ट अलोंग विथ और इंस्टेंट ऑफ स्नैचिंग। तो स्नैचिंग के साथ हम रॉबरी का भी प्रोविजन लग सकता है कुछ हद तक। ठीक है, तो डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस, बट दिस इज व्हाट स्नैचिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, एंड मॉब लिंचिंग भी सेम ही है। ठीक है, दोनों के मैंने आपको इसेंशियल्स बताए और किस तरीके से मॉब लिंचिंग मर्डर और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड है। मॉब लिंचिंग में 5 से ज़्यादा लोग होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव इंटेंशन होना चाहिए, मर्डर भी हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है। ग्राउंड क्या हो सकता है इस एक्ट का, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, या कोई भी ऐसा सिमिलर ग्राउंड हो सकता है। जहाँ पे पनिशमेंट डिपेंड करता है, अगर डेथ है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा और डेथ होगा। बाकी अगर आपका ग्रीवियस हर्ट है तो अप टू 7 years का हो सकता है। एक यहाँ पे मैंने आपको ये केस लॉ इलस्ट्रेशन भी दे दिया था, सॉरी इलस्ट्रेशन भी दे दिया था। बाकी स्नैचिंग का सेक्शन 304 के अंदर मैंने आपको बताया है कि ये थेफ्ट और रॉबरी के बीच का ऑफेंस है, जहाँ पे कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ एक मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी इंसान की पोजेशन से कैसे निकाल सकता है, एकदम सडन सडन एक्ट के साथ और बहुत ही फोर्सफुल एक्ट के साथ वो कमिट कर सकता है स्नैचिंग। ठीक है, इमीडिएट होता है और किसी की पोजेशन से निकाल सकते हैं। पनिशमेंट वही है दैट 3 years तक के हैं और फाइन है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लासिक एग्जाम्पल कि एक औरत का चेन, सोने का, गोल्ड का चेन स्नैच कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो, इतना सिंप्लीफाई किया है। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो। थैंक यू।